नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 का जीके और जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देख करने वाले हैं। जिसमें 25 क्वेश्चन है, तो 25 में से 25 सही करते हैं तो आप सही दिशा में हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा अकबर। अकबर ने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? जी हाँ दोस्तों, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 9 होगा। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न हैं? तो 9 रत्न थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? जी हाँ दोस्तों, गोवा से पहले पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कोचीन होगा। गोवा से पहले पुर्तगालियों की भारत की राजधानी कहाँ? कोचीन थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? जी हाँ तो गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा तलवंडी होगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था गुरु नानक का जन्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह 2 को देश से निकाल कर कहाँ भेजा था? जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजों ने बहादुर शाह 2 को देश से निकालकर कहाँ पर भेज दिया गया था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा रंगनू होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा रंगनू होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय कौन था? जी हाँ तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय कौन था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा माउंटबेटन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा माउंटबेटन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो चंपारण सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1917 ईस्वी में। चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था आरंभ कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? जी हाँ दोस्तों, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेशनल जो हेराल्ड समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन था? जी हाँ तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन था?
इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा मंत्री होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा मंत्री होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप प्रतीक है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा मृत्यु होगा। स्तूप का प्रतीक क्या है? मृत्यु है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, जो कि बुद्ध का स्तूप का प्रतीक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। जी हाँ, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था अंतिम शासक। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? जी हाँ, तो 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रांस होगा। जी हाँ दोस्तों, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो फ्रांस ने शासन किया था जर्मनी पर। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, साप्ताहिक जो चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा पेरिस होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा पेरिस होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H1N1 इसके द्वारा होता है। जी हाँ, तो H1 और N1 इसके द्वारा होता है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो H1 और N1 इसके द्वारा होता है। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा विषाणु के द्वारा। जो H1 और N1 किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित होता है? जी हाँ, तो प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित होता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जो प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जयपुर में होगा। प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जयपुर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा पलासा होगा। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल कौन सा है? तो पलासा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वाल्मीकि उद्यान कहाँ पर है? जी हाँ, तो राष्ट्रीय वाल्मीकि उद्यान कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार होगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बिहार में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों को मिल कहाँ खोली गई है? जी हाँ, तो भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जो भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कानपुर में होगा। जो प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोला गया था? कानपुर में खोला गया था भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? जैसे प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो
देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 4 होगा। प्राकृतिक में रेशम की कितने मुख्य किस्में हैं, तो 4 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग कहाँ पर है। जी हाँ दोस्तों, जालियांवाला बाग है जो कहाँ पर है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो जालियांवाला बाग कहाँ पर है। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा अमृतसर में। जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है, तो अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी। जी हाँ दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा आनंदपुर साहिबा में। कहाँ, आनंदपुर साहिबा में सीखे थे फारसी। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते थे। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो कि अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते थे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सरोद होगा। अमजद अली खान किसको बजाने के लिए जाने जाते थे, तो सरोद बजाने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैगनी प्रकाश के परास में क्या है। जी हाँ तो बैगनी के प्रकाश में प्रकाश कितना है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 380 से 450 होगा। क्या होगा, 380 से 450 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग होती है। जी हाँ तो एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। इस प्रश्न का आंसर पर लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तल लेंस। जी हाँ दोस्तों, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, तो है उत्तल लेंस उपयोगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। जी हाँ तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 22 दिसंबर को। कब होता है, तो 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात्रि होती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राज शहर कहाँ पर है। जी हाँ तो ग्राज शहर कहाँ पर है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो ग्राज शहर कहाँ पर है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ऑस्ट्रेलिया होगा। ग्राज शहर कहाँ है, तो स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन। आप लोगों ने कितने सही किए आप मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। वीडियो में कुछ कमी रहे तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स यू, बाय।